अभी ये कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय को नैतिकता के आधार पर जरूर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हम तो सारे पेपर लीक के खिलाफ हैं और ये एजेंसी वाला जो सिस्टम है, जो ठेका वाला सिस्टम है, जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वाला सिस्टम है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। जैन जी जिनको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने सड़क पर उतर करके इतने पहला कदम में एक छोटा सा दीमक साफ हुआ है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जितने भी हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारा भविष्य है, उनको हम बधाई देते हैं। और हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी हैं, नीट पेपर लीक के दिन से ही दूसरे दिन से ही वो आंदोलन की बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात कर रहे थे। तो सारे नौजवान और हमारे जननायक जो हैं बधाई के पात्र हैं कि उन लोगों ने गलत का विरोध किया और नतीजा हुआ कि देर से ही सही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जितना जो नौजवानों से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, हमारे आपके बहुत सारे ऐसे हमारे देश की जितनी बच्चियाँ, हमारी अपने घर की बच्चियाँ हैं, उन लोग साथ जो जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय को नैतिकता के आधार पर जरूर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और किस तरह का हमारे प्रशासन के लोगों द्वारा गलती हुई है जो गलत है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देश के भविष्य को संजोने वाले, संवारने वाले 25 जानों ने अपनी आहुति दे दी। लेकिन ये देश देख रहा है कि किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अपने झूठ को पकड़ करके, अपने हठधर्मिता को बना करके किस प्रकार से एक भ्रष्ट मंत्री को अंतिम समय तक बचाने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ नौजवानों को, छात्रों को, जैन जी जिनको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने सड़क पर उतर करके इतने गंभीर विषय को लेकर के सरकार का आईना दिखाने का काम किया सरकार को। और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने नीट पेपर लीक होने के दूसरे दिन से ही एक सजग राजनीतिक विपक्ष के नेतृत्व करता होने का दायित्व निभाया। लगातार आंदोलनरत है और हमारी जो 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे थी उसमें से मात्र एक पूरा हुआ है, मंत्री का इस्तीफा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि देश के सदन के अंदर इस गंभीर विषय को और इस देश के अंदर शिक्षा सिस्टम को सुधारने के लिए गंभीर चर्चा हो, जिम्मेदारी तय हो। और ख़ास करके इस आंदोलन के क्रम में जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण तरीके से नौजवानों को, छात्रों को मारा पीटा गया, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए गए, वो तमाम मामले वापस हों और मोदी जी इस झूठ के लिए, इस हठधर्मिता के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगे। जिस प्रकार से लगातार वो वीडियो जारी करके पुनः देश का विश्वास पाना चाह रहे हैं, तो ये देश अब उन पर तभी विश्वास करेगा जब इन 2 महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब जब युवा आगे बढ़ा है तब तब बदलाव हुआ है। तो अभी ये कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं, क्योंकि वो एक छोटा दीमक है पूरे सिस्टम में। वो एक कारक है, कारण नहीं है। ये पेपर लीक का सीधा पूरा एक कारण सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। आप सोचिए कि ये पेपर लीक क्यों हुआ है और क्यों लगातार पेपर लीक का मामला सामने आते रहता है। क्यों इतना त्रस्त है सभी वर्ग के लोग, क्यों इतना करप्शन बढ़ गया है, क्यों सबके साथ इतना चीटिंग हो रहा है, क्यों सब लोग को मुंह के बल यहाँ पे आम लोगों को गिरना पड़ रहा है। सबसे पहले तो अब क्योंकि ये पहला पड़ाव है, ये कोई जीत नहीं है, ये हम लोग का पहला कदम है। और सभी युवाओं के लिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये पहला कदम में एक छोटा सा दीमक साफ हुआ है, उसी तरह से हमें और मजबूती से आगे बढ़ के सिस्टम को ऐसे साफ़ करना है ताकि एक एक करके सारा दीमक साफ हो। तो जिम्मेदारी और जवाबदेही का जब बात आज हम सब युवा कर रहे हैं, तो सीधा ये आउटसोर्सिंग के खिलाफ ये आवाज़ उठनी चाहिए कि जिम्मेदारी, जवाबदेही अपने मतलब इस व्यवस्था में होनी चाहिए कि आउटसोर्सिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अब सरकारी व्यवस्था में ही सारा चीज़ हो, कोई चीज़ आउटसोर्स नहीं किया जाए। और जो जवाबदेही होगी तो सीधा फिर डायरेक्ट उस ऑफिसर की जवाबदेही होगी जो वहाँ पे पद स्थापित होंगे। तभी हम ये जो दीमक है इसको हटा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके हटने से हम बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जिस रवैये से ये सारा प्रकरण
की है और जिस तरह से सारा एपिसोड हुआ है, ये तो दिख रहा है कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए हुआ है। कारक धर्मेंद्र प्रधान है, पूरा कारण धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, वो एक कारक है। कारक ज़रूर हो सकते हैं। और बात है इस जीत की, देश भर में आप देखिएगा कि सभी युवा एकजुट थे, हम सब का सेंटिमेंट था, सारे पार्टी एकजुट थे, सारे दूसरे पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर मतलब आरजेडी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सबका समर्थन इस जगह पे था। तो ये कोई पार्टी का कोई जीत नहीं है और ये हम जीत के तौर पे भी नहीं देख रहे, ये एक कदम हम शुरुआत के तौर पे देख रहे हैं। हमें इसे शुरुआत के तौर पे लेना चाहिए। ये निश्चित तौर पे युवाओं का और सभी पूरे देशवासियों का सेंटिमेंट का एक कदम का ये हम लोग पड़ाव चले हैं, लेकिन जीत तब होगा जब सच में शिक्षा व्यवस्था हमारा सफल, मतलब सही मायने में पारदर्शी होगा। जीत तभी होगा जब सही मायने में सही पॉलिसी बन जाएगी और वो धरातल पे उतरेगी। जीत तब होगा जब ये आउटसोर्सिंग करने वाले जो व्यवस्था हमारे देश में, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और सरकारी तंत्र से ही सारा चीज़ होगा। जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो कोई भी आउटसोर्स नहीं करेगा, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो नीट हो, सब अपने सरकारी तंत्र ही उसको जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ बिना। कांग्रेस जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें भी बहुत सारे युवा हैं, जैसे सारी पार्टी ने एक साथ एकजुट किया, उन्होंने भी पहल किया, संघर्ष किया, लेकिन ये बिल्कुल हम राजनीति के तौर पे नहीं देखते, क्योंकि ये शिक्षा है और हर घर से जुड़ा हुआ चीज़ है। हर घर, चाहे आपका घर हो, मेरा घर हो, किसी का भी घर हो, हम सबके घर में बच्चे, हम आज भी स्टूडेंट हैं, आज भी हम पीएचडी कर रहे हैं, आज भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसीलिए इसको पार्टी और राजनीति से जोड़ के मत देखिए। ये अच्छी बात है हमारे देश में कि सभी पार्टी इसमें एकजुट होके आए और इसमें उस पार्टी का विरोध किए जो सत्ता में बैठ के इतना नशे में चूर है, जिसको बच्चा का शिक्षा का भी मतलब कोई चिंता नहीं है और पूरा देश भर को खोखला शिक्षा से, मतलब अगर शिक्षा ख़त्म तो समझिए देश ख़त्म। तो शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से खोखला कर दिया केंद्र सरकार, उसके खिलाफ सब पार्टी मिलके आवाज़ उठाए हैं और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी जो नहीं आई है उसके तरफ से भी आवाज़ उठा। हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी लगातार शुरू से, अगर आप देखिए तो लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन हम इसको राजनीतिक एंगल बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि सारे पार्टी को अभी ये पहला कदम है, हमें और मजबूती से और बड़े पैमाने पे आंदोलन करने का ज़रूरत है। हम सबको एकजुट होने का ज़रूरत है, युवाओं को और भी अपना आवाज़ बुलंद करने का ज़रूरत है। झारखंड में भी लगातार पेपर लीक हो रही है, झारखंड में आप ही की गठबंधन की सरकार है, क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिकली अगर आप देखिएगा तो जिम्मेदारी जवाबदेही तो लिया गया, जो चेयरमैन है उसको बर्खास्त किया गया, कार्रवाई हो रहा है, एफआईआर हो रहा है, लेकिन अगर जनरली हम बात करें तो हम तो सारे पेपर लीक के खिलाफ हैं और ये एजेंसी वाला जो सिस्टम है, जो ठेका वाला सिस्टम है, जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वाला सिस्टम है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं।